हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर ओरिहिल लाइफ साइंसेज। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने एक लेटेस्ट लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है वेट्रोसिटैम। वेट्रोसिटैम बेसिकली इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो लेवेटिरासिटैम है। लेवेटिरासिटैम एक न्यू जनरेशन ड्रग है जो कि एक्टिवली वर्क करती है एज ए एंटी सीजर ड्रग या एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। एंटी कन्वर्सेंट ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि मिर्गी के दौरे के लिए, एपिलेप्सी के लिए, फिट्स के लिए, सीजर्स के लिए यूज करी जाती है। बेसिकली ये ड्रग यूज करी जाती है रिफ्रैक्टरी कैनाइन एपिलेप्सी में। लेवेटिरासिटैम बेसिकली ये ड्रग जो है ये डॉग्स में एज ए थर्ड चॉइस ऑफ ड्रग यूज किया जाता है। यानी कि जब वहां पर पोटेशियम ब्रोमाइड और फिनोबार्बिटल या तो असर करना कम कर देते हैं या उनके होने के बावजूद भी फिट्स आ रहे होते हैं, तब भी इसको रिकमेंड किया जाता है। या फिर दोनों ही टॉलरेट नहीं हो रहे होते हैं या उनके साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, तो ऐसे में भी फिर इसको एज ए थर्ड एडजेक्टिव ड्रग्स के तौर पर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, फिनोबार्बिटल से रिलेटेड कई बार हिपैटोटॉक्सिसिटी भी हो जाती है कुछ पेशेंट्स में। तो वहां पे भी ये देखा गया है कि अगर उसके ट्रीटमेंट में लेवेटिरासिटैम को ऐड कर दिया जाता है तो फिनोबार्बिटल की डोज कम करने में हेल्प हो जाती है विदाउट अफेक्टिंग एनी रिजल्ट। यानी कि सीजर्स कंट्रोल में रहते हैं लेकिन फिनोबार्बिटल की डोज को कम किया जा सकता है। तो कैट्स में भी इसी तरीके से, जहां पे या तो फिनोबार्बिटल का इंटॉलरेंस है या फिर उसके साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं, तो वहां पे लेवेटिरासिटैम जो है ऐड करी जाती है एज एन एडजेंक्टिव ड्रग, सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, और अदरवाइज उसको रिप्लेस कर दिया जाता है और फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग के तौर पर भी इसको यूज किया जा सकता है। लेवेटिरासिटैम बहुत ही वेल अब्जॉर्ब ड्रग है, बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है और 2 घंटे के अंदर अंदर ये सिस्टम में पूरे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाती है। डॉग्स में इसका हाफ लाइफ जो है वो 2 to 5 आवर्स है, जबकि कैट्स में इसका हाफ लाइफ जो है वो 3 आवर्स के करीब है। अच्छा दोस्तों, अगर हम लेवेटिरासिटैम के साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसके जो मेन नोटेड साइड इफेक्ट्स हैं डॉग्स में वो लिथार्जीनेस है और सेडेशन है। और अगर हम कैट्स में बात करें तो लिथार्जीनेस, सेडेशन एंड इनएपिटेंस, भूख थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ा डल रहने लगती है कैट। तो यही इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इसके अलावा इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आते हैं। अगर हम नर्सिंग सेफ्टी की बात करें तो ह्यूमन में इसको क्लास 3 में रखा गया है, यानी कि दिस ड्रग इज नॉट सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। इसी तरह से एनिमल स्टडीज में देखा गया है कि रैट्स में और रैबिट्स में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर इसको दिया गया तो एम्ब्रियोनिक मोर्टालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और अगर उसको नर्सिंग मदर को दिया गया तो स्केलेटल डेवलपमेंट जो है वो वीक रहा और ओवरऑल ग्रोथ जो है वो स्टैंडर्ड ग्रोथ रही। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स देख के ये माना जाता है कि इस ड्रग को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन एडवाइस नहीं करना चाहिए जब तक कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी ना हो। लेवेटिरासिटैम बेसिकली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स जो हाइपर सेंसिटिव हैं लेवेटिरासिटैम सॉल्ट के लिए वहाँ पे नहीं देना चाहिए, या फिर जिन पेशेंट्स में किडनी प्रॉब्लम है, रीनल प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर इसकी डोज को बड़ा कैलकुलेट करके देना होता है, क्योंकि मेनली लेवेटिरासिटैम बॉडी से जो एलिमिनेट होती है वो किडनी के थ्रू ही होती है। तो अगर किसी वजह से रीनल फंक्शन इम्पेयरमेंट है तो वहाँ पे इसकी जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा टाइम के लिए हो जाती है। तो उस दौरान इसकी डोज को वेटनेरियन को कैलकुलेट करना पड़ता है, रिकैलकुलेट करना पड़ता है। लेवेटिरासिटैम बेसिकली एक रिलेटिवली सेफर ड्रग है। 1200 mg पर केजी पर डे के डोज रेट पे भी ये कोई साइड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती है। मैक्सिमम साइड इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इज सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग विच कैन बी ट्रीटेड सिम्टोमेटिक। और अगर कभी कोई इमरजेंसी क्रिएट होती है तो दिस ड्रग कैन बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय हीमोडायलिसिस। जहाँ तक डोज रेट की बात है, डिफरेंट रिसर्चर्स ने ऑलमोस्ट सेम ही इसकी डोज रेट रिकमेंड करी है। अगर ये एज ए थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यूज किया जा रहा है तो 10 mg पर केजी से डोज रेट स्टार्ट किया जा सकता है थ्राइस अ डे, और इसको ले जाया जा सकता है अप टू 20 kg और मोर टिल यू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। इसी तरीके से कैट में भी जो इसका डोज रेट है वो 10 to 20 mg पर केजी बॉडी वेट है, और अगर सोलली आपने यूज करना है एज ए प्राइमरी ड्रग तो you can very well start with the 20 mg per kg thrice a day and you can increase the dose rate till you get the desired results. अगर आपने इसकी मॉनिटरिंग करनी है तो आप इसका सीरम लेवल चेक करा सकते हैं। 5 to 45 माइक्रोग्राम पर ml जो है वो एक डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन है, और इसके बाद ये आप एक हफ्ते बाद करा सकते हैं डोज स्टार्ट करने के, सो दैट आप एक थेरापेटिक डोज अचीव कर सकें, और उसके बाद आप एवरी 6 मंथ इसको चेक करा सकते हैं, क्योंकि ये ड्रग जो है बहुत ही सेफ ड्रग है। सो फ्रेंड्स, फॉर रिफ्रैक्टिव कैनाइन एपिलेप्सी, यानी कि एपिलेप्सी के वो केसेस
जो अकेले फिनोबार्बिटॉल से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और पोटेशियम ब्रोमाइड से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ओरिहिल लाइफ साइंसेज अपने वेट्रोसिटाम प्रोडक्ट को रिकमेंड करती है। थैंक यू।